कल्पना कीजिए कि रात के 3 बज रहे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ है। सन्नाटा इतना गहरा है कि आप घड़ी की टिक टिक भी सुन सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। आपका शरीर बिस्तर पर है, रजाई की गर्माहट में सुरक्षित है, लेकिन आपका दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे आप किसी घने जंगल में शेर के सामने निहत्थे खड़े हों। आपके माथे पर पसीना है, सांसें उखड़ रही हैं और दिमाग में विचारों का एक ऐसा बवंडर चल रहा है जिसे रोकना आपके वश में नहीं है। आप खुद को समझाते हैं, सब कुछ ठीक है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपका शरीर आपकी बात मानने से इनकार कर देता है। ऐसा लगता है कि आपके भीतर कोई और ही शक्ति है जिसने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। यह वह अदृश्य पिंजरा है जिसे हम और आप एंजाइटी या चिंता के नाम से जानते हैं। यह केवल एक रात की कहानी नहीं है, यह लाखों लोगों की हर सुबह, हर दोपहर और हर शाम की कहानी है। यह वह डर है जो तब आता है जब कोई खतरा नहीं होता। यह वह घबराहट है जो आपको खुशी के पलों में भी जकड़ लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक बुद्धिमान, समझदार इंसान जो तर्क और वितर्क कर सकता है, अचानक एक बच्चे की तरह असहाय महसूस करने लगता है? क्यों हम उन चीजों से डरते हैं जो शायद कभी होने ही नहीं वाली? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम अपने ही दिमाग की इस उलझी हुई वायरिंग को ठीक कर सकते हैं? आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वह केवल एक किताब की समीक्षा नहीं है। यह मानव मस्तिष्क के उन गहरे रहस्यों की खोज है जो सदियों से हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करते आए हैं। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन वह नक्शा है जो हमें हमारे दिमाग की भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। बस आपके दिमाग की वायरिंग, आपके न्यूरॉन्स के तार कुछ गलत कनेक्शन बना बैठे हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इन तारों को बदला जा सकता है। आप अपने दिमाग के आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार खुद बन सकते हैं। तो चलिए बुक फॉर सक्सेस के साथ इस गहरे और परिवर्तनकारी सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम विज्ञान, मनोविज्ञान और आत्म खोज की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम जिस मशीन का उपयोग करके दुनिया को समझते हैं, यानी हमारा दिमाग, हम उसी मशीन के काम करने के तरीके को पूरी तरह नहीं समझते। अक्सर जब हमें चिंता या घबराहट होती है तो हम खुद को कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे व्यक्तित्व में कोई कमी है, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि चिंता कोई चारित्रिक दोष नहीं है। यह न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान का एक खेल है। इस खेल को समझने के लिए हमें अपने दिमाग को एक अखंड इकाई के रूप में नहीं, बल्कि दो अलग अलग पात्रों की कहानी के रूप में देखना होगा। हमारे मस्तिष्क के भीतर दो बहुत ही शक्तिशाली हिस्से हैं जो एंजाइटी के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है कॉर्टेक्स और दूसरा है एमिगडाला। इन दोनों के बीच का संघर्ष ही आपकी मानसिक शांति को भंग करता है। चलिए सबसे पहले कॉर्टेक्स से मिलते हैं। कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वह विकसित हिस्सा है जो सोचता है, योजना बनाता है और कल्पना करता है। ये वह हिस्सा है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि 2 और 2 4 होते हैं, या जो आपको भविष्य के लिए पैसे बचाने की सलाह देता है। इसे हम सोचने वाला दिमाग कह सकते हैं। कॉर्टेक्स की एंजाइटी तर्कों और विचारों से आती है। जब आप सोचते हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, या अगर मैं इस परीक्षा में फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, यह कॉर्टेक्स है जो चिंता पैदा कर रहा है। यह क्या हुआ अगर, व्हाट इफ का बादशाह है। यह कहानियां बनाता है और अक्सर ये कहानियां डरावनी होती हैं, लेकिन कहानी का असली विलेन, या कहें कि गलत समझा गया रक्षक, दूसरा हिस्सा है, एमिगडाला हमारे दिमाग का एक बहुत ही प्राचीन हिस्सा है। यह बादाम के आकार का एक छोटा सा अंग है जो हमारे दिमाग की गहराइयों में छिपा होता है। जब मनुष्य जंगलों में रहता था, गुफाओं में सोता था और हर झाड़ी के पीछे कोई शिकारी जानवर छिपा हो सकता था, तब यह एमिगडाला ही था जो हमें जिंदा रखता था। एमिगडाला सोचता नहीं है, यह महसूस करता है और प्रतिक्रिया देता है। यह तर्क नहीं करता, यह सीधे एक्शन लेता है। कल्पना करें कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं
और अचानक आपको घास में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि आप सोचें कि वह क्या है, आप पीछे कूद जाते हैं। आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। बाद में आप देखते हैं कि वह सिर्फ एक रस्सी थी, कोई सांप नहीं। वह जो कूदने की प्रतिक्रिया थी, वह एमिगडाला का काम था। उसने आपके कोर्टेक्स, सोचने वाले दिमाग से सलाह नहीं ली। अगर वह सोचने का इंतजार करता और वह सच में सांप होता तो आप मारे जाते। इसलिए एमिगडाला को तेज और पहले काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। समस्या आज के आधुनिक युग में आती है। आज हमारे सामने शेर और सांप नहीं है, लेकिन हमारे सामने ईमेल, डेडलाइन, बॉस का गुस्सा और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे खतरे हैं। एमिगडाला इन आधुनिक तनावों और जंगल के शेर के बीच का अंतर नहीं समझ पाता। जब आपका बॉस आप पर चिल्लाता है तो एमिगडाला को लगता है कि आपकी जान खतरे में है और वह आपके शरीर को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार कर देता है। यही कारण है कि पब्लिक स्पीकिंग के दौरान आपके हाथ कांपने लगते हैं। आपका एमिगडाला आपको उस भीड़ डेच से भागने के लिए तैयार कर रहा होता है, जबकि आपका कोर्टेक्स जानता है कि भीड़ डीच आपको खाएगी नहीं। इस किताब का सबसे गहरा सबक यह है कि एंजाइटी के दो अलग अलग रास्ते हैं और उन्हें ठीक करने के तरीके भी अलग अलग हैं। हम अक्सर गलती यह करते हैं कि हम एमिगडाला की एंजाइटी को कोर्टेक्स के तरीकों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को तर्क देते हैं, डरो मत, सब ठीक है। लेकिन हमारी घबराहट कम नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एमिगडाला भाषा नहीं समझता, वह तर्क नहीं सुनता, वह केवल अनुभव और संवेदनाओं की भाषा समझता है। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर की समस्या को सॉफ्टवेयर कोड लिखकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हों। यह काम नहीं करेगा। अब हम इस रहस्य को और गहराई से सुलझाएंगे और सीखेंगे कि इन दोनों हिस्सों को कैसे रिवायर या पुनर्गठित किया जाए। यह प्रक्रिया जादुई नहीं है, लेकिन यह किसी जादू से कम भी नहीं है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका अर्थ है कि आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है। इसे ढाला जा सकता है, बदला जा सकता है। जिस तरह जंगल में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, उसी तरह हमारे दिमाग में बार बार एक ही तरह के विचार या डर का अनुभव करने से न्यूरॉन्स के बीच मजबूत रास्ते बन जाते हैं। एंजाइटी और कुछ नहीं, बस डर का एक बहुत मजबूत हाईवे है जो आपके दिमाग में बन गया है। हमें उस हाईवे को तोड़ना है और शांति का एक नया रास्ता बनाना है। चलिए अब हम कोर्टेक्स आधारित एंजाइटी को गहराई से समझते हैं और इसे ठीक करने के तरीकों पर बात करते हैं। कोर्टेक्स की एंजाइटी अक्सर अफवाह, रूमिनेशन और चिंता, वरी के रूप में आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी घटना घटी हो और आप उसके बारे में घंटों, दिनों या हफ्तों तक सोचते रहें? उसने मुझे ऐसे क्यों देखा? मैंने वो बात क्यों कही? कहीं मेरा इंप्रेशन खराब तो नहीं हो गया? ये कोर्टेक्स का जाल है। कोर्टेक्स समस्याओं को सुलझाने का आदी है, लेकिन जब कोई समस्या नहीं होती तो वह समस्याएं पैदा कर लेता है ताकि उन्हें सुलझा सके। लेखिका बताती हैं कि कोर्टेक्स को रिवायर करने के लिए हमें संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना होगा। यह शब्द भारी लग सकता है, लेकिन इसका सिद्धांत सरल है। आपको अपने विचारों का वकील नहीं बल्कि जज बनना होगा। अक्सर हम अपने डर के वकील बन जाते हैं। हम सबूत इकट्ठा करते हैं कि क्यों सब कुछ गलत होने वाला है। पिछली बार भी मैं फेल हुआ था, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। हम इन विचारों की पैरवी करते हैं, लेकिन हमें जज बनना है। हमें पूछना है, क्या इस विचार का कोई ठोस सबूत है? क्या मैं भविष्य देख सकता हूं? क्या मैं मन पढ़ सकता हूं? एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है जिसे विचार रोकना, थॉट स्टॉपिंग कहते हैं। जब भी आपका कोर्टेक्स आपको चिंता के लूप में फंसाने लगे, जब वही पुराने डरावने विचार बार बार आए, तो आपको सचेत रूप से उन्हें रोकना होगा। आप खुद से कह सकते हैं, रुको, यह विचार मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है, और फिर तुरंत अपना ध्यान किसी और काम में लगा दें। लेकिन ध्यान रहे, केवल विचार को रोकना काफी नहीं है, उसे बदलना भी जरूरी है। उसे एक सकारात्मक और यथार्थवादी विचार से बदलें। जैसे, मैं फेल हो जाऊंगा के बजाय सोचें,
मैं अपनी पूरी तैयारी करूंगा और परिणाम जो भी हो मैं उसे संभाल लूंगा। ये कोर्टेक्स को नई वायरिंग देने जैसा है। आप पुरानी पगडंडी पर घास उगने दे रहे हैं और एक नई पगडंडी बना रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब एंजाइटी विचारों से नहीं बल्कि सीधे शरीर से आए? क्या होगा जब आपको पता ही न चले कि आप क्यों डर रहे हैं? यह एमिग्डाला का क्षेत्र है। एमिग्डाला की एंजाइटी सबसे ज्यादा कष्टदायक होती है क्योंकि यह तर्कहीन लगती है। आप मॉल में हैं, सब कुछ ठीक है और अचानक आपको पैनिक अटैक आ जाता है। क्यों? शायद एमिग्डाला ने किसी परफ्यूम की खुशबू सूंघी जो आपको बचपन की किसी बुरी याद से जुड़ी थी, या उसने किसी खास तरह की रोशनी देखी जो किसी खतरे से जुड़ी थी। एमिग्डाला यादें, तस्वीरों और संवेदनाओं में रखता है, शब्दों में नहीं। इसलिए आपको कारण समझ नहीं आता, बस डर महसूस होता है। एमिग्डाला को रिवायर करने का तरीका कोर्टेक्स से बिल्कुल उल्टा है। आप एमिग्डाला को समझा नहीं सकते, आपको उसे दिखाना पड़ता है कि आप सुरक्षित हैं, और इसे दिखाने का सबसे सशक्त माध्यम है आपकी सांसें। जब हम डरते हैं हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। ये एमिग्डाला को संकेत भेजता है कि खतरा है। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपनी सांसों को गहरा और धीमा कर लें तो हम एमिग्डाला को उल्टा संकेत भेजते हैं। हम उसे बताते हैं, देखो मैं आराम से सांस ले रहा हूं, मतलब कोई शेर सामने नहीं है, सब ठीक है। यह एमिग्डाला की भाषा है। इस संदर्भ में एक्सपोजर थेरेपी या संपर्क चिकित्सा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। एमिग्डाला एक अति सुरक्षात्मक माता पिता की तरह है। अगर आप लिफ्ट में जाने से डरते हैं और आप हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो एमिग्डाला सोचता है, देखा, मैंने इसे लिफ्ट से दूर रखा, इसलिए यह जिंदा है, लिफ्ट जानलेवा है। हर बार जब आप डर की वजह से किसी चीज से बचते हैं, अवॉइडेंस, तो आप एमिग्डाला की गलतफहमी को और मजबूत करते हैं। आप उसे सिखा रहे हैं कि वह चीज वास्तव में खतरनाक है। इस वायरिंग को तोड़ने का एकमात्र तरीका है डर का सामना करना, लेकिन सुरक्षित तरीके से। इसे हम क्रमिक संपर्क, ग्रेजुएटेड एक्सपोजर कहते हैं। अगर आपको लिफ्ट से डर लगता है तो पहले दिन सिर्फ लिफ्ट के पास खड़े हों। आपका एमिग्डाला चीखेगा, खतरा, भागो, लेकिन आप वहीं खड़े रहें और गहरी सांसें लें। जब तक आपकी घबराहट कम ना हो जाए, वहां से ना हटें। आप एमिग्डाला को सिखा रहे हैं कि लिफ्ट के पास खड़े होने से मौत नहीं होती। अगले दिन लिफ्ट का बटन दबाएं, फिर अगले दिन लिफ्ट के अंदर 1 सेकंड के लिए जाएं। धीरे धीरे एमिग्डाला अपनी चेतावनी की घंटी बजाना बंद कर देगा। इसे आदतीकरण, हैबिचुएशन कहते हैं। एमिग्डाला बोर हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि यह स्थिति जानलेवा नहीं है, यही असली रिवायरिंग है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वह है नींद और व्यायाम का न्यूरोसाइंस। जब आप कम सोते हैं तो आपका एमिग्डाला अति संवेदनशील, हाइपरसेंसिटिव हो जाता है। एक थका हुआ एमिग्डाला खतरे की घंटी बजाने में बहुत तेज होता है। इसलिए एंजाइटी को कम करने के लिए पर्याप्त नींद लेना कोई विलासिता नहीं बल्कि एक चिकित्सा है। इसी तरह व्यायाम मांसपेशियों में जमा हुए तनाव हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन को जला देता है। जब आप दौड़ते हैं या कसरत करते हैं तो आप शरीर को बताते हैं कि आपने लड्डियो या भागो की प्रतिक्रिया पूरी कर ली है। इससे एमिग्डाला शांत होता है। अब चलिए इस ज्ञान को हम कुछ व्यावहारिक जीवन के परिदृश्यों, सिनेरियोज में ढालते हैं ताकि हम इसे गहराई से महसूस कर सकें। परिदृश्य 1, सामाजिक कार्यक्रम, सोशल गैदरिंग। कल्पना करें कि आपको एक पार्टी में जाना है। जाने से पहले ही आपका कोर्टेक्स शुरू हो जाता है। वहां कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं अजीब लगूंगा, सब मुझे जज करेंगे। यह कोर्टेक्स आधारित एंजाइटी है। समाधान, यहां आपको अपने विचारों को चुनौती देनी होगी। खुद से पूछें, क्या पिछली बार जब मैं गया था तो किसी ने मेरा अपमान किया था? नहीं, तो इस बार क्यों होगा? अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगाएं। जब आप वहां पहुंचें और दिल धड़कने लगे, एमिग्डाला की प्रतिक्रिया, तो वहां से भागे नहीं। गहरी सांस लें, अपने कंधों को ढीला छोड़ें। एमिग्डाला को दिखाएं कि आप सुरक्षित हैं। थोड़ी देर में
आपकी घबराहट शांत हो जाएगी। परिदृश्य 2, कार्यस्थल पर प्रस्तुति, वर्क प्रेजेंटेशन। बॉस ने कहा है कि कल प्रेजेंटेशन देनी है। आपका एमिगडाला इसे शेर के हमले जैसा मानता है। हाथ ठंडे पडीडीएच रहे हैं, गला सूख रहा है। समाधान: यहां तैयारी, कोर्टेक्स और रिलैक्सेशन, एमिगडाला दोनों काम आएंगे। कोर्टेक्स के लिए अच्छी तैयारी करें ताकि अनिश्चितता कम हो। एमिगडाला के लिए प्रेजेंटेशन से पहले 10 मिनट तक गहरा डायाफ्रागमेटिक श्वास लें। अगर मुमकिन हो तो थोड़ी सी कसरत कर लें ताकि अतिरिक्त एड्रेनालाइन निकल जाए। याद रखें, जो घबराहट आप महसूस कर रहे हैं वह विफलता का संकेत नहीं है, वह सिर्फ शरीर की ऊर्जा है जो बाहर निकलना चाहती है। परिदृश्य 3, रात की चिंता, नाइट टाइम एंग्जाइटी। बिस्तर पर लेटते ही पुरानी गलतियां और भविष्य के डर सताने लगते हैं। समाधान: बिस्तर को केवल सोने के लिए रखें। अगर 20 मिनट तक नींद न आए तो उठ जाएं। बिस्तर पर लेटे लेटे चिंता न करें, वरना एमिगडाला बिस्तर को चिंता की जगह ट्रिगर मान लेगा। दूसरे कमरे में जाएं, कम रोशनी में कोई किताब पढ़ें, फोन नहीं, और जब नींद आए तभी वापस आएं। इस पूरी प्रक्रिया में एक जादुई तत्व है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना। एंग्जाइटी हमेशा भविष्य में होती है, क्या होगा अगर, या अतीत में मैंने ऐसा क्यों किया। वर्तमान में इस ठीक उसी क्षण में आप आम तौर पर सुरक्षित होते हैं। जब आप अपनी सांसों पर या अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने कोर्टेक्स को भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आते हैं। आप एमिगडाला को शांत करते हैं। आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एंग्जाइटी को पूरी तरह खत्म करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी जरूरी है। यह हमें सतर्क रखती है, हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा लक्ष्य है एंग्जाइटी को उस स्तर तक लाना जहां वह हमारे जीवन को नियंत्रित न करे, बल्कि हम उसे नियंत्रित करें। हमें उस डरावने राक्षस को एक छोटे से पालतू जानवर में बदलना है जो कभी कभी शोर मचाता है, लेकिन जिसे हम शांत करना जानते हैं। लेखिका एक बहुत ही सुंदर रूपक मेटाफोर का उपयोग करती है। हमारा दिमाग एक टीवी की तरह है। एंग्जाइटी एक डरावना चैनल है जो अपने आप चल पड़ता है। पहले हमें लगता था कि रिमोट खो गया है और हमें मजबूरन वह डरावनी फिल्म देखनी पड़ी ढीढ़ेगी, लेकिन रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन हमें बताती है कि रिमोट हमारे हाथ में ही है। हम चैनल बदल सकते हैं। इसमें समय लगेगा, अभ्यास लगेगा, कभी कभी पुराना चैनल फिर से आ जाएगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि बटन कैसे दबाना है। जब आप इस रिवायरिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो आपको धैर्य रखना होगा। न्यूरॉन्स के नए रास्ते एक दिन में नहीं बनते। यह जिम जाने जैसा है। एक दिन कसरत करने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करने से एक दिन आप शीशे में देखते हैं और बदलाव साफ नजर आता है। वैसे ही हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, हर बार जब आप एक नकारात्मक विचार को रोककर सकारात्मक विचार चुनते हैं, आप अपने दिमाग की संरचना को भौतिक रूप से बदल रहे होते हैं। आप एक नए आप का निर्माण कर रहे होते हैं। इस सफर में सबसे बड़ी बाधा बचाव, अवॉइडेंस है। जिस चीज से हम डरते हैं उससे भागना बहुत राहत देता है, लेकिन वह राहत बहुत ही अल्पकालिक होती है। लंबी अवधि में वह हमारे डर के पिंजरे को और मजबूत कर देती है। साहस का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। साहस का मतलब है कि डर लगने के बावजूद आप वह काम करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। जब आप डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हैं तो डर छोटा होने लगता है और आप बड़े होने लगते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि खुद के प्रति दयालु होना कितना आवश्यक है। अक्सर एंग्जाइटी से जूझ रहे लोग खुद से नफरत करने लगते हैं। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? बाकी सब कितने सामान्य हैं। यह सोच कोर्टेक्स की एक और चाल है। हकीकत यह है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। आपका संघर्ष बस थोड़ा अलग है। अपने एमिगडाला को एक डरे हुए बच्चे की तरह देखें। क्या आप डरे हुए बच्चे पर चिल्लाएंगे? नहीं, आप उसे गले लगाएंगे, उसे शांत करेंगे। अपने दिमाग के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। खुद को डांटने से
एंजाइटी बढ़ती है, खुद को समझाने और शांत करने से वह कम होती है। एक और गहरा विचार जो इस किताब से उभरता है वह है नियंत्रण का भ्रम। कोर्टेक्स एंजाइटी अक्सर इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है, लेकिन जीवन अनिश्चित है। अनिश्चितता को स्वीकार करना ही शांति की कुंजी है। जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता कल क्या होगा और ये ठीक है, तो आप कोर्टेक्स के हाथों से उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हैं। आप जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखते हैं, न कि उसके खिलाफ तैरना। जैसे जैसे हम इस सारांश के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन की कल्पना करें जहां डर आपका मालिक नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक मंच पर खड़े हैं और आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी सामाजिक समारोह में हैं और आप हंस रहे हैं बिना इस चिंता के कि लोग क्या सोच रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और आपको तुरंत गहरी, सुकून भरी नींद आ जाती है। यह कोई सपना नहीं है, यह एक संभावना है। ये वह भविष्य है जिसका निर्माण आप आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं। आपके दिमाग की वायरिंग पत्थर की लकीर नहीं है, यह गीली मिट्टी की तरह है। आपके विचार, आपके कार्य और आपकी प्रतिक्रियाएं वे उंगलियां हैं जो इस मिट्टी को आकार देती हैं। आज तक शायद अनजाने में आपने डर की मूर्ति बनाई थी, लेकिन अब इस ज्ञान के साथ आप साहस, शांति और आत्मविश्वास की मूर्ति बना सकते हैं। याद रखें, एमिगडाला आपको सुरक्षित रखना चाहता है और कोर्टेक्स आपको समझदार बनाना चाहता है। दोनों के इरादे अच्छे हैं, बस उनका तालमेल बिगड़ गया है। आपको इन दोनों के बीच एक कुशल मध्यस्थ, मीडिएटर बनना है। जब एमिगडाला डरे तो कोर्टेक्स से कहें कि वह डरावनी कहानियां न सुनाए, बल्कि उसे तर्क से शांत करे। जब कोर्टेक्स ज्यादा सोचने लगे तो एमिगडाला को शांत रखने के लिए गहरी सांसें लें। यह संतुलन ही जीवन है। तो दोस्तों, यह थी रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन की एक गहरी और विस्तृत यात्रा। यह किताब सिर्फ पन्नों का पुलिंदा नहीं है, ये स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। यह आपको याद दिलाती है कि आप अपनी भावनाओं के शिकार नहीं हैं। आपके पास शक्ति है अपने दिमाग को बदलने की, अपने जीवन को बदलने की। जो पिंजरा आपको दिखाई नहीं देता था, अब आप उसकी चाबी अपने हाथ में देख सकते हैं। वह चाबी है जागरूकता, अभ्यास और धैर्य। हर बार जब आप घबराहट महसूस करें तो इसे एक संकेत समझें। यह संकेत है कि आपके पास रिवायरिंग का एक और मौका है। हर पैनिक अटैक, हर चिंता का विचार एक अवसर है अपने दिमाग को एक नया रास्ता दिखाने का। उस रास्ते पर चलें जो शांति की ओर जाता है, न कि उस रास्ते पर जो डर की ओर ले जाता है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए हैं जहां से शुरू किया था, लेकिन विश्वास रखें, हर कोशिश मायने रखती है। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आप हर दिन, हर पल बदल रहे हैं। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। एंजाइटी आज के समाज की एक मूक महामारी है। न जाने कितने लोग इस अंधेरे में अकेले भटक रहे हैं। अगर आपको इस कहानी से, इस ज्ञान से थोड़ी भी रोशनी मिली हो तो इसे फैलाएं। शायद आपके शेयर करने से किसी और को वह चाबी मिल जाए जिसकी उसे तलाश थी। बुक फॉर सक्सेस का उद्देश्य केवल किताबों की बातें बताना नहीं है, बल्कि उन बातों को आपके जीवन का हिस्सा बनाना है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सफल न हो, बल्कि आप मानसिक रूप से सशक्त और शांत भी हों। असली सफलता वही है जहां मन में शांति हो और जीवन में उद्देश्य। अब समय है इस ज्ञान को अमल में लाने का। आज ही से, अभी से अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। अपने विचारों को परखना शुरू करें। क्या ये विचार सच है? क्या ये डर वास्तविक है? प्रश्न पूछें और नई वायरिंग शुरू करें। अगर आपको यह प्रस्तुति, यह कहानी कहने का अंदाज और यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसे इस समय इस उम्मीद की जरूरत है। और अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बुक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यहाँ हैं आपके साथ,
आपकी सफलता की हर सीढ़ी पर। अगली बार तक अपने दिमाग के मालिक बने, अपनी शांति के रक्षक बने और याद रखें, आप अपनी एंग्जाइटी से कहीं ज्यादा बड़े हैं। आप असीमित हैं। धन्यवाद।